नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्व गुरु चैनल पर। हिंदू धर्म के बारे में जब ये प्रश्न किया जाता है कि इसका कोई संस्थापक क्यों नहीं है, तो वास्तव में ये प्रश्न आधुनिक धार्मिक सोच से उत्पन्न होता है। आज की दुनिया में अधिकांश धर्म किसी एक व्यक्ति, एक निश्चित समय और एक विशेष ग्रंथ से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जब हिंदू धर्म के संदर्भ में कहा जाता है कि इसका कोई संस्थापक नहीं है, तो ये बात लोगों को असामान्य लगती है। लेकिन यही असामान्यता हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता और शक्ति है। हिंदू धर्म स्वयं को केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की एक व्यापक दृष्टि मानता है। यहाँ धर्म का अर्थ पूजा पद्धति या आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सिद्धांत है जो जीवन को संतुलन में रखे। सत्य बोलना, कर्तव्य निभाना, करुणा रखना, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना, ये सब धर्म के अंग हैं। जब धर्म जीवन का स्वाभाविक नियम बन जाए, तब उसे किसी एक व्यक्ति द्वारा स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन का अर्थ है जो सदा से है, जो शाश्वत है, जो समय से परे है। जैसे सूर्य का प्रकाश, श्वास का चलना, ऋतुओं का बदलना, इन सब का कोई संस्थापक नहीं है, ये प्रकृति के नियम हैं। हिंदू धर्म भी इन्हीं शाश्वत नियमों पर आधारित है। इसलिए ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म बना नहीं है, बल्कि सदा से अस्तित्व में है। हिंदू धर्म की जड़ें वेदों में है, लेकिन वेद किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए ग्रंथ नहीं माने जाते। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात जो मनुष्य की रचना नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने गहन तपस्या और ध्यान की अवस्था में ब्रह्मांड के सत्य का अनुभव किया और उसे मंत्रों के रूप में प्रकट किया। इसलिए ऋषियों को वेदों का लेखक नहीं, बल्कि दृष्टा कहा गया। जब ज्ञान अनुभव से उत्पन्न हो, तो उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। हिंदू परंपरा में अनेक ऋषि, मुनि, आचार्य और संत हुए, लेकिन किसी ने भी स्वयं को धर्म का संस्थापक नहीं कहा। वे सभी स्वयं को साधक और खोजी मानते थे। उनका दृष्टिकोण था कि सत्य पहले से विद्यमान है, वे केवल उसे खोज रहे हैं। ये विनम्रता हिंदू दर्शन की आत्मा है। जहां अहंकार नहीं, वहां संस्थापक की घोषणा भी नहीं होती। हिंदू धर्म प्रश्न करने की स्वतंत्रता देता है। यहाँ आस्था के साथ साथ तर्क और जिज्ञासा को भी महत्व दिया गया है। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के बीच संवाद दिखाई देता है, जहाँ प्रश्न पूछना न केवल स्वीकार्य है, बल्कि आवश्यक माना गया है। नीति की भावना ये सिखाती है कि सत्य को किसी एक परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। जो परंपरा प्रश्नों से डरती नहीं, वो किसी एक व्यक्ति की सीमित सोच से उत्पन्न नहीं हो सकती। समय के साथ हिंदू धर्म निरंतर विकसित होता रहा है। वेदों के बाद उपनिषद आए, फिर दर्शन शास्त्र विकसित हुए, फिर भक्ति आंदोलन ने जनमानस को जोड़ा और आगे चलकर आधुनिक युग में नए विचार सामने आए। ये निरंतर प्रवाह दर्शाता है कि हिंदू धर्म कोई जड़ व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवित परंपरा है। जो परंपरा बदलते समय के साथ स्वयं को ढाल ले, उसके लिए किसी संस्थापक की सीमा आवश्यक नहीं होती। हिंदू धर्म में ईश्वर की अवधारणा भी अत्यंत व्यापक है। यहाँ ईश्वर को निराकार भी माना गया है और साकार भी। कोई एक ईश्वर की उपासना करता है, तो कोई अनेक रूपों में श्रद्धा रखता है। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग, सभी को समान सम्मान दिया गया है। जब सत्य तक पहुंचने के अनेक मार्ग स्वीकार किए जाते हैं, तब किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्धारित एकमात्र मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती। हिंदू धर्म किसी पर विश्वास थोपता नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ कहा जाता है, पहले जानो, समझो, अनुभव करो। ये दृष्टिकोण इसे अन्य धार्मिक प्रणालियों से अलग बनाता है। जो धर्म अनुभव पर आधारित हो, वो किसी एक ऐतिहासिक व्यक्ति तक सीमित नहीं हो सकता। अंततः यही कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं, बल्कि सृष्टि के शाश्वत सत्य का प्रतिबिंब है। ये धर्म नहीं, बल्कि जीवन का विज्ञान और दर्शन है। यही कारण है कि ये हजारों वर्षों से बहता आ रहा है और आने वाले समय में भी बहता रहेगा। यही सनातन की परिभाषा है, जो था, जो है और जो सदा रहेगा। आपको ये जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना न भूलें। धन्यवाद।